नमस्कार, मैं ज्योति अरोड़ा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खराब परीक्षा परिणाम को लेकर गुस्साए विभिन्न कॉलेजों और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज रेवाड़ी में न केवल सड़कों पर उतर आए बल्कि जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति की शव यात्रा निकाल जिला सचिवालय के सामने वीसी का पुतला फूका और डीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए छात्रों ने वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत में गुस्साए छात्र नेताओं ने अपना रोष जाहिर करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तो शिक्षा की अनेक नीतियां बनाई हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम सरकारी नीतियों को पलीता लगा रहा है। वहीं छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पूरी की पूरी क्लास को ही फेल कर दिया है और छात्रों का भविष्य गर्त में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले प्रदेश के मुखिया भी उड़न खटोले से विश्वविद्यालय में आए और भाषण देकर चले गए, लेकिन उन्होंने भी छात्रों का परीक्षा परिणाम तक जानने की कोशिश नहीं की, जिससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री को भी छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं रह गया है। खराब परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने जहां कुलपति से स्पष्टीकरण मांगा तो वहीं चेतावनी दी है कि अगर फेल किए गए छात्रों का रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं किया गया और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी तरह सड़कों पर उतरने के साथ अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन करने को विवश होगी। क्यों आए आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ हमने वीसी साहब की शव यात्रा निकाली है। हमें हमारे बच्चों को फेल कर दिया गया है सभी सब्जेक्टों में। अब क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? हमारी ये डिमांड है कि जो बच्चे फेल किए उनका रिजल्ट दोबारा रिवाइज किया जाए। क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो अनुशासन और डिसिप्लिन नहीं हो रहा है। किसी भी कॉलेज में जाओ, कल भी हम गए हैं प्रोटेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे टंकी में इतने गंदे कीड़े चल रहे हैं। बच्चे कब पढ़ेंगे, कब शिक्षा एक्सेप्ट करेंगे, कब वो अपने आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे थोड़ी बहुत ढील है तो आगे हम क्या करेंगे? ये हमारा फ्यूचर है, ये हमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है। सरकार, कल खट्टर साहब आए हैं, उन्होंने किसी भी बच्चे का रिजल्ट उठा के देखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आके चले गए भाषण दे के, हेलीकॉप्टर में आए हैं, उनको ये नहीं पता कि बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्या चल रहा है। बच्चे जिनके पास 10 रुपए किराए के नहीं है वो आके रोज आके और धरने पे बैठे हैं और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। किसी के भी टीचर्स, किसी पेरेंट्स कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसका बच्चा जाए, लेकिन घर से सब झगड़ा करके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने हित की मांग के लिए ये मांग उठानी ही पड़ी। और ये विनती लगा लो, रिस्पेक्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, आगे इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। हमें हमारा जो धरना है वही आपको जवाब देगा। ये पहला और आखिरी है। क्यों किया है प्रोटेस्ट? ये हमारे KLP सेक्टर 18 सभी कॉलेज के बच्चों को फेल कर दिया गया है। तब क्या बच्चे इतना भी नहीं लिखते कि उनके 0 मार्क्स दे रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने प्रशासन को सुधारे और सभी का दोबारा से रिवाइज कराए। क्या प्रोटेस्ट है आज का? आज हमने वीसी साहब की शव यात्रा निकाली है क्योंकि हमारे कॉलेजेस के रिजल्ट्स आए हैं 3rd सेम और 5th सेम के, उसमें बच्चों को फेल कर दिया गया है। हमारे सेक्टर 18 कॉलेज से BSc के जो सेक्शन है उसे पूरे को एब्सेंट दिखाए गए हैं, बच्चे को 0 मार्क्स दिए गए हैं। क्या बच्चा पूरे एग्जाम में क्या एक पेज भी लिख के नहीं आता कि उसके 0 मार्क्स से यूनिवर्सिटी दे देती है? और यूनिवर्सिटी के पास एक ज्ञापन लेके जाओ तो यूनिवर्सिटी कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं करती, ना ही वो हमारी बात सुनती है। वीसी साहब तो हमसे मिलने तक नहीं आते। तो हमने आज मजबूरी में आके यहाँ पे वीसी साहब की शव यात्रा निकालनी पड़ी ताकि उन्हें अब भी अपनी जिम्मेदारियों का पता चले। और अगर वीसी साहब हमारी इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो अखिल भारतीय परिषद पूरे दिन और रात धरने पे उतरेगी। क्या देखते हैं, क्यों आपकी कॉपी में 0 अंक दे देते हैं? हमारे क्या कारण देखते हैं? जो हमारी क्लासेस है, हम पेपर दे के आए तो फिर भी बच्चों, जो कॉलेज है वो तो ये दिखा रहा है कि बच्चे अब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम चेक करते टाइम इतने घोटाले करती है कि वो बच्चे को 0 मार्क्स दे देती है कि बच्चे ना ही वो नोट्स शीट्स अच्छे से चेक करती है, ना ही कुछ करती है। क्या बच्चा इतना पागल भी नहीं है कि पूरे साल पढ़ के एक पेज भी नहीं लिख के आता? जो यूनिवर्सिटी हमें 0 मार्क्स दे के फेल कर रही है। बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने के लिए यूनिवर्सिटी को कोई, या यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे मार्क्स पूरे दे सके। यूनिवर्सिटी हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ करने पे तुली हुई है? हमें हमारे जो रिजल्ट है हमें दोबारा निकलवाने हैं। जो हमारे फेल्स बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं हमारे रिजल्ट जल्दी से जल्दी दोबारा आए और ताकि हमारा फ्यूचर खराब होने से बच जाए। जो हमारे एग्जाम है हम आगे दे सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों में, समाज हितों में, राष्ट्र हितों में लड़ने वाला संगठन है। अभी लगभग पिछले 1 वर्ष से
रिजल्ट के अंदर इतनी भारी कमियां हो गई है कि विद्यार्थियों को आज वीसी साहब की शव यात्रा निकालनी पड़ी है। गत वर्ष जब कोरोना महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई थी, तब विद्यार्थी एग्जाम देने में सक्षम नहीं थे क्योंकि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को प्रमोट करने का सोचा। उस प्रमोटेड रिजल्ट के अंदर इंटरनल को 2.5 गुना किया गया था। जीरो इंटरनल लगाने की वजह से 642 बच्चे इकलौते केएलपी महाविद्यालय से फेल थे, जिसके लिए केएलपी महाविद्यालय ने लिखित में यूनिवर्सिटी को जमा किया कि हाँ, हमारे एंड से गलती हुई है, आप इसको ठीक कर दीजिए। आज 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी जब विद्यार्थियों ने रीअपियर के एग्जाम तक दे दिए, हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ कमेटी खेल रही है। ये किस तरह का माहौल है। उसके बाद जो अगला रिजल्ट आया है, आज इंग्लिश में पूरी क्लास फेल है, पूरी यूनिवर्सिटी को लगभग फेल किया गया है। 5वें सेमेस्टर के बच्चों को आपने 6 महीने से ज़्यादा में रिजल्ट दिया है और उसमें बच्चों को आपने फेल किया है। अब वो विद्यार्थी आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसे ही 3rd सेमेस्टर के अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर बल्क में समस्याएं हैं। बीसीए के अंदर पूरी क्लास को फेल कर दिया गया है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे ही सेक्टर 18 के अंदर बीएससी 3rd सेम को पूरे को ऑप्शन शो कर दिया गया है एक सब्जेक्ट के अंदर। और कॉलेज की जो अटेंडेंस शीट है जो यूनिवर्सिटी में सबमिट है, वो कह रही है सभी विद्यार्थी प्रेजेंट थे। अब विद्यार्थी जिनके यहाँ किसी के यहाँ ऑटो की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं जाने देते, वो विद्यार्थी बेचारे रोज यूनिवर्सिटी में धक्के खा रहे हैं। ये किस तरह का माहौल है जो आज विद्यार्थियों के लिए खड़ा हो गया है। हमारी हरियाणा सरकार ने विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाई जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है और उनका पालन होना बहुत ज़रूरी है। आज सरकार थोड़ी दूर में कॉलेज खोल रही है, लड़कियों के लिए बसें चल रही है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमें वीसी साहब की कमियों की वजह से सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद को सड़कों पे उतरना पड़ा। साथ में निरंतर भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं उनको लेके भी वीसी साहब को स्पष्टीकरण दे। अब क्या कुछ मांगे आप लोग? अब हमारी मांग है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ये अल्टीमेटम भी देने आए हैं कि तुरंत प्रभाव के साथ, ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी कमेटी खेल के 1 साल बच्चों का भविष्य खराब करेगी, तुरंत प्रभाव के साथ जितने भी विद्यार्थी फेल हैं सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से दोबारा जारी किया। अगर नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं माना जाएगा तो विद्यार्थी परिषद दोबारा सड़कों पे उतरेगी और निरंतर दिन रात चलने वाले आंदोलन करेगी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।